वेटिकन से एक बेहद भावुक खबर सामने आई। दुनिया भर के कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोमवार 21 अप्रैल 2025 को सुबह 7:30 बजे उन्होंने वेटिकन स्थित अपने आवास में अंतिम सांस ली। वे 88 वर्ष के थे और पिछले कई महीनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। पोप फ्रांसिस डबल निमोनिया और किडनी की खराबी से जूझ रहे थे। पिछले महीने उन्हें फेफड़ों में पानी भरने और सांस की दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए लंबे समय तक संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो जीवन की जंग हार गए। पिछले कुछ समय से पोप फ्रांसिस की स्वास्थ्य को लेकर चर्चा थी कि वो खुद ही पोप पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन कैनन लॉ यानी ईसाई धर्म के धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था के मुताबिक पोप पद से इस्तीफा देना एक असामान्य और ऐतिहासिक कदम होता है। अब तक सिर्फ 3 पोप ने ही यह कदम उठाया, जिनमें सबसे हालिया उदाहरण पोप बेनेडिक्ट 16 का, जिन्होंने 2013 में इस्तीफा दिया था। इससे पहले पोप ग्रेगरी 12 और पोप सेलेस्टाइन 5 ने यह कदम उठाया। पोप के निधन के बाद अब दुनिया भर की निगाहें वेटिकन सिटी पर टिक गई है, जहां जल्द ही पेपल कॉन्क्लेव शुरू होगा, यानी नया पोप चुनने की ऐतिहासिक प्रक्रिया। क्या होता है पेपल कॉन्क्लेव? यह एक प्रकार की वोटिंग प्रक्रिया जिनमें 120 कार्डिनल्स हिस्सा लेते हैं। अब कार्डिनल्स क्या होते हैं? कार्डिनल्स कैथोलिक चर्च के सबसे वरिष्ठ पादरियों में से होता है, जिन्हें प्रिंस ऑफ द चर्च यानी चर्च के राजकुमार भी कहा जाता है। ये पोप के सबसे करीबी सलाहकार माने जाते हैं। अब वीडियो में वापस आते हुए वेटिकन स्थित सिस्टीन चैपल में एकत्रित होते हैं। उन्हें तब तक वहां रहना होता है जब तक नया पोप चुन नहीं लिया जाता। इस दौरान उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। सभी कार्डिनल्स में से कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। 2/3 बहुमत यानी 120 में से 80 वोट मिलने पर ही कोई एक पोप बन सकता है। जब तक यह बहुमत नहीं मिलता, वोटिंग राउंड्स चलते रहते हैं। हर राउंड के बाद बैलेट पेपर जलाए जाते हैं। अगर काला धुआं निकलता है तो समझिए चुनाव भी जारी है, और अगर सफेद धुआं उठे तो नया पोप चुन लिया गया है। 13वीं सदी में 3 साल तक पोप नहीं चुना जा सका था। राजनीतिक हस्तक्षेप और मतभेदों के चलते यह प्रक्रिया इतिहास की सबसे लंबी बनी। उस समय 3 कार्डिनल्स की मृत्यु तक हो गई थी। पोप बनने के बाद नाम कैसे चुना जाता है? नया चुना गया पोप अपनी इच्छा से एक नया नाम रखता है, जिसे पेपल नेम कहते हैं। यह नाम अक्सर किसी प्रसिद्ध संत या पूर्व पोप के नाम पर होता है। जैसे पोप बेनेडिक्ट 16 ने 2005 में अपना नाम संत बेनेडिक्ट के सम्मान में चुना था। वेटिकन में 10 से 15 दिनों के भीतर नया कॉन्क्लेव शुरू हो सकता है। दुनिया भर की नजरें फिर से सिस्टीन चैपल की चिमनी पर होगी, जहां सफेद धुआं निकलते दुनिया को मिलेगा नया धर्मगुरु। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगला पोप कौन हो सकता है? हमें फॉलो करें, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ।